बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी पूछता है। तो फिलहाल हम लोग 2 नंबर वाला सवाल देख लेते हैं कि किस प्रकार के रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले आपका जो सवाल है, फर्स्ट सवाल है गॉस का परमेय को परिभाषित करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफाइन 2 नंबर में पूछता है, ठीक है, इसका डिफिनेशन के साथ। तो डिफिनेशन बहुत ही इजी तरीका से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। गॉस के परमेय, गॉस थ्योरी, ठीक है, गॉस थ्योरी, इसका हिंदी होता है गॉस का परमेय। गॉस का परमेय क्या होता है, गॉस थ्योरी क्या कहता है? देखिए जनरली जो है गॉस का थ्योरी को परिभाषित करने बोलेगा, 2 नंबर में यदि पूछे तो परिभाषित कर देना है, और उसके बाद जो फार्मूला दिए हैं गॉस थ्योरी, उनके अनुसार जो फार्मूला है वो लिख देंगे, आपका 2 नंबर आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग देख लीजिए गॉस का प्रमेय क्या है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सरल तरीका से हम लोग डिफाइन इसे कर सकते हैं। गॉस का जो प्रमेय है, फिलहाल तो गॉस का जो प्रमेय हम लोग जानेंगे कि गॉस का प्रमेय जो होता है बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। किस प्रकार के पृष्ठ के लिए लागू होता है? तो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। गॉस का जो प्रमेय है किस प्रकार के पृष्ठ के लिए लागू होता है? तो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। लेकिन पृष्ठ का जो है साइज और शेप डिपेंड नहीं करता है कि किसी भी शेप का रहे, वो पृष्ठ जो होना चाहिए बंद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम इसको डिफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं, गॉस का प्रमेय का परिभाषा, और इसका जो है, ठीक है, थ्योरी है, आप लोग को डिस्प्ले कर दिया जाएगा, इसे हम देख सकते हैं आप लोग। चलिए, इसका परिभाषा हम अपने अनुसार से दे सकते हैं। तो गॉस का प्रमेय जो है क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से, तो एक बंद पृष्ठ बना दीजिए, बहुत इजी है, किसी बंद पृष्ठ से एक बंद पृष्ठ बना दिए, गुजरने वाली, तो ये गुजर रहा है, ठीक है। गॉस का प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से तो बंद बना दिए, गुजरने वाली तो गुजर रहा है, क्या? वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई, तो क्या बन गया? फाई बन गया कि नहीं? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित, इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश को हम सिग्मा क्यू लिख दिए, कुल आवेश समेशन ऑफ क्यू, कुल आवेश किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नोट, इसको बोलते हैं परावैद्युता, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और एप्सिलॉन नोट के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? गॉस का प्रमेय कहते हैं। याद हो गया कि नहीं? एक बार से फिर से देख लीजिए, बहुत ही इजी है। पूछेगा गॉस का प्रमेय को परिभाषित करें, 2 नंबर पूछेगा, तो इसको डिफाइन करके ये फार्मूला लिख देना है। क्या है? जनरली क्या होता है गॉस के प्रमेय में? जनरली क्या होता है कि मान लिया जाए कि ए इस शेप का एक बंद पृष्ठ है और इस पृष्ठ में एक या एक से यदि अधिक चार्ज प्रेजेंट है, तो इस जो चार्ज के कारण बॉडी के अंदर, मान लीजिए कि प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का नेचर होता है कि बॉडी के लंबवत जो है फ्लक्स निकलता है। ये प्लस चार्ज ऐसे फ्लक्स निकालेगा, तो ये जो है इस फ्लक्स को अमाउंट को मेजर करने के लिए, ये जो फ्लक्स है, तो यही फ्लक्स के अमाउंट के मेजर करने के लिए हम लोग गॉस थ्योरी का यूज करते हैं। तो इसीलिए डिफाइन यहीं से कर देते हैं, पृष्ठ कैसा है? बंद है, इससे गुजर रहा है तो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो यही कुल आवेश इस बॉडी में है, कुल आवेश और वैद्युतशीलता जो होता है, वैद्युतशीलता के अनुपात क्या कहलाती है? गॉस का प्रमेय। एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल इसका डिफाइन हम कर सकते हैं। पूछेगा गॉस का प्रमेय क्या है, तो गॉस का प्रमेय क्या देना है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा वैद्युतशीलता के अनुपात को, तथा वैद्युतशीलता या परावैद्युता, ठीक है, एक के अनुपात को या एप्सिलॉन नोट के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? गॉस का प्रमेय कहते हैं। अच्छा, चाहे तो इसे आप लोग डिस्प्ले पर देखना है तो देख सकते हैं गॉस का प्रमेय, ठीक है, लेकिन परिभाषित करके ये इसके नीचे लिख देना है, वो 2 नंबर पक्का आ जाएगा। तो चलिए, आप लोग को रहा डिस्प्ले पर गॉस का प्रमेय, देख लीजिए। इसी प्रकार से इसका डिफाइन हम लोग किए हैं।